हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका चौहान ब्रेन बूस्टर चैनल पर। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस क्लास के अंत तक। आपके हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम। पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया? ये किया गया असम के अंदर। किस राज्य में? असम राज्य के अंदर। असम राज्य ने हाल ही के अंदर सैनिक तुझे सलाम इस पहल की शुरुआत की है। ये राज्य के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वरिष्ठ दिग्गजों के योगदान को सम्मानित करता है। इसका ये मुख्य उद्देश्य है और उनके कल्याण के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये 8 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर लॉन्च की गई है और इसके जो राज्यपाल द्वारा 90+ वर्ष के दिग्गजों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करना ये उसका मुख्य आकर्षण केंद्र रही है। तो ये की गई है असम राज्य के द्वारा और कब की गई है? 8 दिसंबर 2025 को। और इसका जो उद्देश्य है वह राज्य के पूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां हैं और वरिष्ठ दिग्गजों के योगदान को सम्मानित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में डोलोमेंडेस इंडिकस नामक बकरी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? किस राज्य के अंदर डोलोमेंडेस इंडिकस नामक बकरी की नई प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य के अंदर खोजी गई है? ये खोजी गई है केरल के अंदर। किस राज्य में खोजी गई है? केरल राज्य के अंदर। डोलोमेंटिस इंडिकस नामक जो मकड़ी की नई प्रजाति है वो केरल राज्य के अंदर जो वायनाड जिला है उसके अंदर जो सदाबहार वर्षा वनों के अंदर खोजी गई है। जो भारत में डोलोमेंटिस जीनस यानी मछली पकड़ने वाली मकड़ी की ये पहली पुष्टि है और इसे केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। कहाँ पर? केरल के वायनाड जिले के वर्षा वन क्षेत्र के अंदर। विशेषता क्या है? ये एक अर्ध जलीय मकड़ी है जिसे रॉफ्ट या फिशिंग स्पाइडर भी कहा जाता है और इसे ये भारत में डोलोमेंट जीनस की पहली खोजी गई प्रजाति है और पश्चिमी घाट की जैव विविधता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक की जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अभिजीत जोग के द्वारा। किसके द्वारा? अभिजीत जोग के द्वारा। 7 दिसंबर 2025 को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने नई दिल्ली में अभिजीत जोग द्वारा लिखी गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी ये लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अभिजीत जोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप फाइनल 2025 का आयोजित किया गया जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप जो फाइनल है वो 2025 का वो कहाँ आयोजित किया गया था जिसके अंदर सिमरनप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है आयोजित किया गया है दोहा के अंदर। कहाँ? दोहा के अंदर। दोहा में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत की युवा शूटर सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर कैटेगरी कौन सी है? 25 मीटर पिस्टल
और इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। बात इसके अंदर जो मनु भाकर है वो क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रही थी और फाइनल से पार हो गई। और पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने सिल्वर जीता है, जबकि अनिश बनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता है। और इसके साथ ही भारत ने कुल 6 मेडल हासिल कर लिए। कितने मेडल? 6 मेडल हासिल किए हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है नील मोहन। किसको किया है? नील मोहन को। बात करें नील मोहन के बारे में तो यूट्यूब के CEO नील मोहन को टाइम मैगजीन की साल 2025 का CEO ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नील मोहन साल 2023 से यूट्यूब के CEO है और उन्होंने चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर रहते हुए 2021 के अंदर यूट्यूब ने छोटे वर्टिकल वीडियो का शॉर्ट्स फॉर्मेट लॉन्च किया था। किसका? शॉर्ट फॉर्मेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? निम्न में से कौन अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? कौन बना है? तो ये बन गया है नाइजर। कौन बन गया है? नाइजर देश है। नाइजर अफ्रीकी देश है। ये रिवर ब्लाइंडनेस खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। अफ्रीकी क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश नाइजर बना, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 की शुरुआत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रमाणित किया था, जिससे ये दुनिया का पांचवां और अफ्रीका का पहला देश बन गया जिसने इस परजीवी रोग के संचरण को सफलतापूर्वक रोक दिया है। रिवर ब्लाइंडनेस का उन्मूलन जो परजीवी अनकोशेर का वोल्वुलस से फैलता है और इससे अंधापन पैदा करता है। प्रमाण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे सत्यापित किया गया है। और इसके अलावा जो अन्य देश है वो नाइजर के अलावा कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको भी इस बीमारी को खत्म कर चुके हैं। और अब किया है अफ्रीकी देश नाइजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे कम उम्र का फीडे रैंकिंग वाला खिलाड़ी बन गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे कम उम्र का फीडे रैंकिंग वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? ये बन गया है सर्वज्ञ सिंह। कौन बन गया है? सर्वज्ञ सिंह। दुनिया के सबसे कम उम्र के छोटे रेटेड शतरंज खिलाड़ी का रिकॉर्ड हाल ही में मध्य प्रदेश के कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सर्वज्ञ सिंह, जिन्होंने 3 साल 7 महीने के और 20 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड हासिल किया है। और इनसे पहले कोलकाता के अनिश सरकार ने 3 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड तोड़ा था और वह भी दुनिया के सबसे युवा रेटेड खिलाड़ियों में से एक थे और जिन्होंने फीडे रेटिंग हासिल की थी। इसके अलावा आरिनी लोहाटी जो 5 साल की उम्र में सभी प्रारूपों में 5 साल की उम्र में सभी प्रारूपों के अंदर यानी क्लासिकल, रैपिड और बिल्ट में फीडे रेटिंग पाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी थी। बात करें परी सिन्हा की तो 3 साल 2 महीने की उम्र में शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी इन्होंने 2013 के अंदर बनाया था। बात करें कि फीडे और जो शतरंज रेटिंग है ये क्या है, तो फीडे जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये शतरंज की विश्व शासी संस्था है जो आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट रेटिंग और नियमों की देखरेख करती है। और फीडे रेटिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है जो खिलाड़ी की क्षमता को दर्शाता है।
और इस रेटिंग को पाने के लिए खिलाड़ी को आधिकारिक रूप से फीडे टूर्नामेंट में खेलना होता है और कम से कम 5 रेटेड खिलाड़ियों के साथ मुकाबला जरूरी होता है। शुरुआती स्तर पर 1400 अंकों की प्रदर्शन क्षमता आवश्यक होती है और ये रेटिंग जो आगे चलकर फीडे मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर जैसे प्रतिष्ठित खिताबों के लिए आधार बनाती है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो यूएसए, कनाडा, मेक्सिको देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगे। भारतीय नौसेना ने इनो योद्धा 2025 नामक अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार नई दिल्ली शहर के अंदर आयोजित किया है। भारत को 2047 तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग ने IBM के साथ मिलकर रोडमैप जारी किया है। और भारत को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में 131वां स्थान दिया गया है। और राजस्थान मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में सेबागिन को रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में लाने की तैयारी कर रहा है। तीनों रूपों के अंदर जो प्रारूप है उनके अंदर शतक लगाने वाले छठे भारतीय जो खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है वो यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।